Students, today we shall read the poem A Thing of Beauty, which is composed by John Keats. प्यारे बच्चों, आज हम एक सुंदर वस्तु कविता को पढ़ेंगे जो जॉन कीट्स द्वारा रचित है। इस कविता में कवि सुंदरता के महत्व को स्पष्ट करता है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। कवि के अनुसार एक वस्तु की सुंदरता सदा सदा के लिए बनी रहती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। इसका प्यारापन बढ़ते रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, जो कभी भी समाप्त नहीं होता है। बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस, जो हमें एक कुंज या छायादार स्थान प्रदान करता है। एंड स्लिप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और हमारे नींदों में हमें प्यारे स्वप्न प्रदान करता है। एंड हेल्थ, सुंदर वस्तुएं हमें एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और शांति प्रदान करती हैं। देयरफॉर ऑन एवरी टुमारो, इसलिए प्रत्येक आने वाले कल में आर वी रेथिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। एक फूलों का पट्टा हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ इनह्यूमन डेथ, निराशाओं और भयानक कमियों के बावजूद, ऑफ नोबल नेचर्स, और उच्च चरित्रों की कमियों के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज, या अंधकार युक्त दिनों में, एक सुंदर वस्तु हमें ऊर्जा, प्रसन्नता और ताजगी प्रदान करती है। ऑफ ऑल अनहेल्थी एंड डार्कंड वेज, ओवर डार्कंड वेज, अस्वास्थ्यवर्धक और रहस्यमय बातों में, मेड फॉर आवर सर्चिंग, हमारी खोजों को बनाए रखती है। यह कहने का तात्पर्य है कि हम जीने की इच्छा रखते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल। पाल माने होता कफन। इन सबके बावजूद एक सुंदर वस्तु हमारे कफन रूपी पर्दे को या हमारी निराशाओं को हटा देती है। फ्रॉम आवर डार्कन्ड स्पिरिट, हमारी अंधकार युक्त भावनाओं में, निराशाओं में कुछ सुंदर वस्तुएं, सच द सन, जैसे सूर्य, मून, चंद्रमा, ट्रीज, ओल्ड, पुराने पेड़, यंग, स्पॉटिंग ए सैडी मून, जवान छायादार वृक्ष, और सिंपल स्लिप एंड सच डैफोडिल्स, साधारण भेड़ों को सरल और आराम प्रदान करती हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, उसी प्रकार जो नरगिस के फूल होते हैं। विथ द ग्रीन वर्ल्ड, हरे भरे जंगल। दे लिव इन एंड क्लियर हिल्स, तो यहाँ पे कवि कहता है कि संसार के संपूर्ण प्राणी
शरण और खुशियाँ प्राप्त करते हैं। एंड क्लियर हिल्स, जो स्वच्छ धाराएं हैं, दैट फॉर देमसेल्फ ए कूलिंग कवर्ड में, संपूर्ण प्राणियों के लिए ठंडक युक्त स्थान प्रदान करती हैं। अगेंस्ट द हॉट सीजन, यानी कि गर्म ऋतु के विपरीत या जब गर्म ऋतु आती है तो उस समय जो स्वच्छ धाराएं हैं, नदियां हैं, वे हमें ठंडक या शीतलता प्रदान करती हैं। द मिल्ड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, मध्य पतझड़ युक्त जंगलों में या रेगिस्तानों में सफ़ेद गुलाब खिलता है जो अपनी सुगंध दूर दूर तक बिखेरता है। एंड सच टू ग्रेजुअर ऑफ द डूम्स फेट, भाग्य या द जजमेंट ऑफ द गॉड। तो ठीक उसी प्रकार महान लेखकों का भाग्य है या उनकी शान है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, और हम उन शक्तिशाली लोगों, मृतक लोगों की कल्पना कर चुके हैं। ऑल लवली टेल्स, उनकी हम प्यारी कहानियों को पढ़ते हैं। दैट वी हैव हियर्ड ऑन रीड, जिनको हम सुनते हैं और या पढ़ते हैं और रीड, और उनकी असंख्य महान कहानियों से हम असंख्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, तो कवि कहता है कि उनके महान कार्य या महान लेखकों की महान पुस्तकें फव्वारे की तरह हैं जो हमें स्वर्गीय पेय प्रदान करती हैं। pouring unto us from the heavens brink, जो स्वर्ग के एक छोर से हमारे लिए स्वर्गीय पेय प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य है महान लेखकों के कार्य या उनकी महान पुस्तकें हमें प्रेरणा प्रदान करती हैं। तो इस कविता में कवि सुंदर वस्तुओं या सुंदरता के महत्व को स्पष्ट करता है। कवि के अनुसार यह संसार दुखों से भरा है। इन सब निराशाओं और दुखों के बावजूद भी जो सुंदर वस्तुएं हैं हमें शक्ति प्रदान करती हैं और हम निराशाओं को या अपने दुखों को भूल जाते हैं।